आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2 आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। दीक्षा विरोध की आंधी। कार्तिक मास में प्राय दीक्षा महोत्सव का आयोजन होता है। जयपुर में भी दीक्षा का प्रसंग उपस्थित हुआ। दीक्षार्थी भाई बहनों ने प्रार्थना का सिलसिला शुरू किया। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के पदाधिकारी तथा दीक्षार्थियों के अभिभावक भी अनुरोध करने लगे। हमने पूरी जांच परख के बाद दीक्षा महोत्सव की घोषणा कर दी और कुछ भाई बहनों को दीक्षा की स्वीकृति दी। तेरापंथ धर्म संघ के प्रारंभ से ही इसकी कुछ अवधारणाओं और गतिविधियों का विरोध होता रहा है। मेरे अपने युग में जब तक विरोध के स्वर मुखर होते रहे, पर उसे कोई व्यापक रूप नहीं मिल पाया। इसका कारण विरोधी लोगों की निष्क्रियता नहीं थी। उनको ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं मिला था जिसका वे विरोध करते। धर्म संघ का दायित्व संभालने के बाद 12 वर्षों तक हम प्राय थली प्रदेश में रहे। दूर दराज से पत्रों के माध्यम से यदा कदा विरोध की अभिव्यक्ति होती रही, किंतु न तो उसे कोई संगठित रूप मिला और न उसने किसी आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया। यात्रा की दृष्टि से जयपुर हमारा प्रथम कार्य क्षेत्र था। वहां हमारे विचारों को व्यापक समर्थन मिला। इससे निषेधात्मक विचारों के लोगों में कुछ हलचल सी हुई। उनकी हमारे विचारों के साथ सहमति नहीं थी। यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं था। विरोधी विचार न हो ऐसी सोच का कोई औचित्य भी नहीं है। जैन धर्म अनेक विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व को संभव मानता है। यह तभी हो सकता है जब उनकी सापेक्षता स्वीकार की जाए। निरपेक्ष विरोध में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे विरोधी लोगों का दृष्टिकोण एकांगी विरोध करने का हो गया। अन्यथा विचारों के आदान प्रदान से कहीं भी सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था। दीक्षा का प्रसंग सामने आते ही विरोधी लोगों को एक नया मुद्दा मिल गया। वे जानते थे कि तेरापंथ धर्म संघ में युवा और प्रौढ़ व्यक्तियों की तरह बालकों को भी साधु बनाया जाता है। उनको यह जानकारी भी थी कि वर्तमान युग बाल दीक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। विरोधी लोगों की मंशा थी कि बाल दीक्षा का मुद्दा उठाकर बौद्धिक लोगों को साथ कर ले और तेरापंथ को ऐसा पाठ पढ़ाए कि उसका वर्चस्व मंद हो जाए। दीक्षा की घोषणा होते ही विरोधी लोग सुनियोजित ढंग से सक्रिय हो गए। वे ऊपर से दीक्षा के विरोध में नहीं थे, इस दृष्टि से उन्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। बाल दीक्षा विरोध के नाम पर उन्होंने अपनी पूरी रणनीति तय की, जबकि जयपुर में दीक्षित होने वाले भाई बहनों में छोटा बालक कोई नहीं था। उन्होंने बाल दीक्षा विरोधी समिति गठित की और दीक्षा के विरोध में बोलना एवं लिखना शुरू कर दिया। समाचार पत्रों में विरोधी संवाद प्रकाशित होने लगे। हमने उस और अधिक ध्यान नहीं दिया तथा उस प्रकरण को गहराई से भी नहीं लिया। हमारे कार्यक्रम सहज रूप से सदा की भांति चलते रहे। उधर शहर में वातावरण गर्म हो गया। जन जन के मुंह पर विरोध की चर्चा तीव्र होने लगी। ऐसे समय में कुछ चिंतनशील व्यक्तियों ने सुझाव दिया कि दीक्षा के बारे में एक सार्वजनिक प्रवचन होना चाहिए। अश्विन मास के प्रथम सप्ताह में एक सार्वजनिक प्रवचन रखा गया। शहर में उसकी सूचना हो गई। हजारों लोगों की उपस्थिति रही। विरोधी मानसिकता वाले लोग भी अच्छी संख्या में आए थे। जिज्ञासा, उत्सुकता, आग्रह और कुतूहल का मिश्रित वातावरण था। मैंने अपना पूरा प्रवचन दीक्षा के संबंध में किया। दीक्षा क्या, दीक्षा क्यों, दीक्षा कब और दीक्षा कैसे, इन बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। तेरापंथ धर्म संघ की दीक्षा प्रणाली के बारे में सही जानकारी देते हुए मैंने कहा, हमारे संघ में दीक्षा देने का अधिकार एकमात्र आचार्य को है। यहाँ कोई भी साधु साध्वी किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकता। आचार्य भी योग्यता का पूरा परीक्षण करने के बाद ही दीक्षा देते हैं। दीक्षित होने के बाद भी कोई अयोग्य निकल जाए तो उसे संघ में नहीं रखते। माता पिता की लिखित और मौखिक स्वीकृति के बिना किसी को दीक्षित नहीं किया जा सकता। भय और प्रलोभन से होने वाली दीक्षा को हम सही नहीं मानते। हमारे धर्म संघ में इस प्रकार की दीक्षा न कभी हुई, न होती है और न भविष्य में होगी, क्योंकि आचार्य भिक्षु का संविधान इतना साफ है कि कोई किसी को गुपचुप दीक्षा नहीं दे सकता। दीक्षार्थी की अवस्था के बारे में
जैन आगमों की परंपरा और अपने चिंतन को स्पष्ट करते हुए मैंने कहा, जैन आगमों के अनुसार 9 वर्ष का होने वाला बालक दीक्षित हो सकता है। दीक्षित ही नहीं, 9 वर्ष की अवस्था में मुक्ति होने का उल्लेख महावीर वाणी में उपलब्ध है। जैन आगमों में ही क्यों, वैदिक शास्त्रों में भी संन्यास के लिए अवस्था की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जिस दिन मन विरक्त हो उसी दिन प्रव्रज्या स्वीकार कर लेना चाहिए। दीक्षा के लिए वानप्रस्थ आश्रम ही उपयुक्त है, यह चिंतन भी एकांगी है। इस विषय में शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम अथवा गृहस्थ आश्रम से भी प्रव्रज्या स्वीकार की जा सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दीक्षा के संदर्भ में अवस्था का नहीं, योग्यता और वैराग्य का महत्व है। जैन धर्म का इतिहास बताता है कि अनेक प्रभावशाली मुनि और आचार्य बालक अवस्था में दीक्षित हुए थे। वैदिक परंपरा में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। आदि शंकराचार्य, ध्रुव, प्रहलाद आदि व्यक्ति अपने कर्तव्य से विस्तृत हो चुके हैं। शंकराचार्य ने 16 वर्ष की अवस्था में भारत के दिग्गज विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। संत ज्ञानेश्वर ने 12 वर्ष की अवस्था में गीता की ज्ञानेश्वरी टीका लिख दी। साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कविंद्र रविंद्र की प्रथम पुस्तक 14 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हो गई। सिकंदर ने 17 वर्ष की आयु में सिरोनिया का युद्ध जीता। अकबर ने 12 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी प्राप्त की और 17वें वर्ष में राज्य का दायित्व संभाल लिया। आचार्य मघवा की दीक्षा छोटी उम्र में हो गई। उन्होंने अपने जीवन में विलक्षण काम किए। पूज्य कालुगणी 11 वर्ष की आयु में दीक्षित हो गए। उनके युग में तेरापंथ धर्म संघ का जो विकास हुआ वह हमारे इतिहास का गौरवमय पृष्ठ है। उन्होंने मुझे भी 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा देकर मेरा जिस रूप में निर्माण किया वह सबके सामने है। माँ सती गुलाब 9 वर्ष की अवस्था से पहले ही दीक्षित हो गई और आगे जाकर साध्वी प्रमुखा बनी। उस युग में एक विदुषी साध्वी के रूप में प्रसिद्ध महासती गुलाब लिपि कला में अत्यंत दक्ष थी। उसने अपने सुगढ़ हाथों से लाखों पत्र लिखकर हमारे संघीय पुस्तक भंडार को समृद्ध किया। इतना सब कुछ होने पर भी हमारा कोई आग्रह नहीं है कि 9 वर्ष के बच्चों को दीक्षा ही दी जाए। यह तो दीक्षा का न्यूनतम अवस्था है। महावीर वाणी में प्रगाढ़ आस्था के बावजूद हम बाल दीक्षा के पक्षधर कभी नहीं है। हमारा समर्थन योग्य दीक्षा को है। योग्यता की कसौटी अवस्था नहीं, गुणवत्ता है। एक बालक योग्य हो सकता है और युवक या प्रौढ़ नहीं भी हो सकता। इसी प्रकार बड़ी अवस्था का व्यक्ति योग्य हो सकता है और हर बालक में वैसी योग्यता का विकास नहीं होता। दीक्षा के प्रसंग में अवस्था से भी अधिक ध्यान योग्यता पर देना चाहिए। प्राचीन इतिहास में और वर्तमान में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें प्रौढ़ अवस्था में दीक्षा स्वीकार करने वाले अयोग्य प्रमाणित हो गए और बालक वय में दीक्षित होने वाले बहुत योग्य निकले। इसलिए इस विषय में खींचातानी और आग्रह विग्रह का कोई अवकाश नहीं है। दीक्षा से पूर्व शिक्षा और परीक्षा की दृष्टि से तेरापंथ समाज ने एक संस्था की स्थापना की। वह पारमार्थिक शिक्षण संस्था उस समय जयपुर में थी। मैंने अपने प्रवचन में उस संस्था के बारे में भी कुछ जानकारी दी। यह मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे एक प्रवचन से दीक्षा विरोधी लोगों की दिशा बदलेगी नहीं। फिर भी वह कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहा। जिन लोगों का कोई पूर्वाग्रह नहीं था और जो चिंतनशील थे, उनको एक नई दृष्टि मिली। आम लोगों के लिए भी वह प्रवचन लाभप्रद रहा। अश्विन कृष्णा अष्टमी को प्रातः राजस्थान समाजवादी दल के प्रधान केदारनाथ जी और बिहार के प्रमुख समाजवादी कार्यकर्ता कमल नयन झा ने दर्शन किए। वे दोनों सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता रामनंद जी मिश्रा की प्रेरणा से आए थे। प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। बाल दीक्षा के बारे में उनके मन में भी कुछ भ्रांतियां थी। लगभग 2 घंटे की बात में खुलकर विचार विनिमय हुआ। अश्विन कृष्णा नवमी को जयपुर प्रजा परिषद के पूर्व सभापति टीकाराम जी पालीवाल आए, जो आगे जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वे उसी दिन रात्रि में टाउन हॉल में होने वाली बाल दीक्षा विरोधी मीटिंग में अध्यक्षता करने वाले थे। वह मीटिंग बाल दीक्षा विरोधी समिति द्वारा बुलाई गई थी। समिति की ओर से दीक्षा के विरोध में पोस्टर और पैम्पलेट प्रकाशित कर वितरण करवाए थे। पालीवाल जी के साथ हमारी घंटा भर बात हुई। उनको तेरापंथ की दीक्षा पद्धति के बारे में पूरी जानकारी दी गई। सारी बात सुनकर वे बोले, आचार्य जी, इस प्रकार की दीक्षा होने पर क्या आपत्ति है? मेरा तो यह विचार है कि ऐसी दीक्षा होनी चाहिए। मुझे इस संघर्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम होने वाला है, मुझे इसकी सूचना भी नहीं थी। यदि यह सब ज्ञात होता तो मैं संघर्ष में भाग ही नहीं लेता। अश्विन कृष्णा एकादशी का मध्याह्न दीक्षा विरोधी लोगों का एक शिष्टमंडल बाल दीक्षा के बारे में चर्चा करने आया। उसमें जवाहरलाल जी जैन, रामचंद्र जी कासलीवाल, सौभाग्यमल जी श्रीमाल, बालचंद जी सुराना, उमरावमल जी जरग, छुटनलाल जी टांक आदि प्रमुख व्यक्ति थे। उन लोगों ने अनेक प्रश्न किए। अनेक प्रश्नों का सारांश यह था, बालकों के विचार कच्चे होते हैं, वे अपना निर्णय नहीं कर सकते, उनमें खेलकूद की प्रवृत्ति होती है। बाल अवस्था में दीक्षा लेने से अध्ययन नहीं हो सकता। दीक्षा के बाद परंपरागत पंडितों के पास पढ़ने से उनका ज्ञान कुंठित हो जाता है आदि। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया, किंतु उनको समाधान नहीं मिला। मेरे विचारों के साथ अपनी सहमति प्रकट करने के बाद भी उनका यह आग्रह रहा कि मैं दीक्षा की उम्र 18 वर्ष निश्चित कर दूं तो यह सारा विरोध समाप्त हो जाएगा। मुझे अनुभव हुआ कि उनके प्रश्नों में जिज्ञासा का भाव कम था और आग्रह का भाव अधिक था, इसलिए वे घूम फिर कर एक ही मुद्दे पर आ जाते थे। मैंने उनसे कहा, दीक्षा की योग्यता न हो तो 18 वर्ष के बाद भी दीक्षा नहीं होनी चाहिए। बच्चों का जहाँ तक प्रश्न है, हजारों में कोई 1-2 बच्चे संसार से विरक्त होते हैं, उनको साधारण बच्चों की श्रेणी में क्यों लिया जाए। हम बिना परीक्षा किसी को दीक्षा नहीं देते, पर शास्त्रीय विधान को बदलने का हमें क्या अधिकार है। शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों से बात करने पर लगा कि उन्होंने हमारे अनेकांत दृष्टिकोण को समझने का प्रयास ही नहीं किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था शहर के वातावरण को दूषित करना। राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसे उद्देश्यों से बढ़कर और क्या हो सकता था। कुछ जैन मुनि भी विरोधी लोगों के साथ थे। वे स्वयं बालक दीक्षा देते थे, पर चूंकि वह विरोध तेरा पंथ का था, इसलिए वे भी उससे जुड़ गए। विरोधी लोगों का एक ही नारा था, हम इस दीक्षा को रोक कर रहेंगे। इसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उससे पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। विरोध की लहर पर सवार वह नारा जहां जहां पहुंचा, वहां से तेरापन समाज के लोग समूहबद्ध होकर जयपुर आने लगे। जयपुर के कार्यकर्ताओं के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। वे आने वाले लोगों की व्यवस्था करे, विरोध का प्रतिवाद करे या चातुर्मास से आध्यात्मिक लाभ उठाए। वह समस्या क्या थी? एक चुनौती थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आत्मविश्वास, मनोबल और साहस के साथ उसे झेला। उनके साथ देश भर के जिम्मेदार व्यक्ति एकजुट हो गए। उनमें तेरापंथी महासभा के दिग्गज अधिकारी छौगमल जी चोपड़ा, श्रीचंद जी रामपुरिया, संतोष चंद जी बरड़िया, गोपीचंद जी चोपड़ा आदि तथा आदर्श साहित्य संघ के विशिष्ट कार्यकर्ता हनुमतमल जी सुराना, जयचंदलाल जी दफ्तरी, सुगनचंद जी आंचलिया, टीकमचंद जी डागा, सुखकरण दसानी, देवेंद्र कुमार कर्नावट, मोतीलाल जी नाका, मूलचंद जी सेठिया आदि पूरी तरह से सक्रिय थे। अन्य क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों में धनराज जी सेठिया, धनराज जी सांकला, नेमीचंद जी गधैया, नेमीचंद जी पिंचा आदि व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं। और भी अनेक व्यक्ति उनके साथ थे। कितने नाम गिनाए। ऐसा प्रतीत होता था मानो समाज में नया जोश जाग गया। उधर मुनि चंपालाल जी भाईजी महाराज उस वर्ष दिल्ली में थे। उनको विरोधी वातावरण की जानकारी मिली तो वे वहां सजग हो गए। उन्होंने केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय से संपर्क किया। कुल मिलाकर सबका दृढ़ संकल्प था कि विरोध कितना भी बड़ा रूप ले, दीक्षा होकर रहेगी। दीक्षा विरोध की आग में ईंधन। उन दिनों जयपुर शहर में चर्चा का मुख्य बिंदु एक ही था, दीक्षा। स्थानीय और आगंतुक अनेक लोगों के मन जिज्ञासा से भरे थे। वे समय समय पर चंदन महल आते रहे। उनमें राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजा राव हनुमंत सिंह जी, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ती तथा राजपुताना यूनिवर्सिटी में सीनेट की मेंबर श्रीमती शारदा भार्गव, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री NK चटर्जी, एडवोकेट रघुनाथ सहाय शर्मा, राम राज्य परिषद जयपुर के महामंत्री, महामुपदेशक वेद वाचस्पति मोतीलाल जी शास्त्री, ICS श्री जगन्नाथ जी साठी, शशि भूषण दास गुप्ता, APR PhD, कलकत्ता विश्वविद्यालय के व्याख्याता, जैन संस्कृति रक्षक समिति के प्रचारक केशवलाल भाई एवं सागर जी भाई, राजपुताना पुलिस के IGP श्री राघवेंद्र बैनर्जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
उनको जैन धर्म की दीक्षा और तेरापन के दीक्षा पद्धति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सही जानकारी पाने के बाद उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। प्राय सभी व्यक्तियों ने दीक्षा के साथ योग्यता का अनुबंध स्वीकार कर योग्य दीक्षा का समर्थन किया। व्यक्ति सह संपर्क और चर्चा से काफी लोग तेरापन की दीक्षा को उचित मानने लगे। फिर भी दीक्षा विरोधी वातावरण बल पकड़ता जा रहा था। मेरी दृष्टि में उसके दो कारण थे। दीक्षा के विरोध में ऐसे व्यक्ति सक्रिय हो रहे थे जिनका सामाजिक वर्चस्व स्वीकृत था, जिन व्यक्तियों का धर्म संप्रदायों से सीधा कोई संबंध नहीं था, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं था, वे भी उस प्रवाह में बह रहे थे। युवा पीढ़ी के लोग पहले से ही धार्मिक परंपराओं के विरोध में और विशेष रूप से हमारे विरोध में रस ले रहे थे। दीक्षा विरोधी वातावरण से उनको अतिरिक्त बल मिल गया। इधर राजनीति के दिग्गज नेता भी विरोधी खेमे में सम्मिलित होते गए। राजस्थान सरकार स्वयं विरोधी लोगों को सह दे रही थी। शहर की दीवारों और सड़कों को दीक्षा विरोधी पोस्टरों से भर दिया गया। चौक चौहट्टों पर अलग अलग सभाएं होने लगी। तेरापंथी कार्यकर्ता अपनी ओर से सजग थे। वे अपने बचाव और प्रतिपक्ष के मुकाबले हेतु बराबर चिंतन कर रहे थे, किंतु किसी इतने बड़े आंदोलन को झेलने का उन्हें कोई अनुभव भी नहीं था। विरोधी लोगों की तैयारी को देखते हुए वे लोग कमजोर पड़ते थे। फिर भी सबका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उनका आधार सत्य था। फतेहपुर के सोहनलाल जी दुग्गड़ पीढ़ियों से जैन थे, तेरापंथी थे। समाज में वे एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे। व्यवसाय की दृष्टि से वे सट्टा करते थे। सट्टे में वे आगे बढ़े तो इतने कि बाजार उनका हिलाया हिलता था। भाग्य ने साथ दिया, करोड़ों रुपए कमाए। जितना कमाया उतनी ही उदारता से दान दिया। जब कभी उनके सामने कोई जरूरतमंद आ जाता, उसकी आवश्यकता और उपयोगिता समझकर वे खुले हाथों से दान देते। दानवीर सेठ सोहनलाल जी के रूप में उनकी अच्छी ख्याति थी। वे अपने आप को गांधी भक्त मानते थे। बाल दीक्षा विरोध में वे अगुवा बन गए। विरोधी लोगों ने उनके सामने इस अभियान की सफलता के बारे में ऐसी बातें बताई कि वे भ्रांत हो गए। तेरापंथी होने पर भी वे तेरापन की दीक्षा के विरोध में खुले आम उतर गए। इससे विरोधी लोगों के हौसले बढ़ गए। चूरू निवासी हनुमतमल जी सुराना के पिता त्रिलोकचंद जी सुराना भी तेरापंथी थे। वे आधुनिक विचारों से प्रभावित थे और सोहनलाल जी दुग्गड़ के अच्छे मित्र में से एक थे। आधुनिकता के नाम पर उन्होंने भी विरोधी लोगों के स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल दीक्षा के विरोध में कमर कसकर उतर गया। इधर एक छोटा सा समाज, उधर शक्ति और चिंतन की दृष्टि से कुछ दिखती हस्तियां। स्थिति चिंताजनक हो गई। उस समय मेरे मन में विचार आया, हमारा पक्ष सही है, फिर भी विरोध बहुत भयंकर है। इसका प्रतिकार कैसे हो सकेगा? कुछ क्षणों के लिए ये विचार आया, पर मैंने तत्काल अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि तेरापन समाज का आध्यात्मिक नेतृत्व मैं कर रहा था। मेरे मन की छोटी सी कमजोरी पूरे समाज को दुर्बल बना सकती है। इसलिए मैंने आचार्य भिक्षु के युग को याद करके अपने संशय को दूर किया। मैंने सोचा, स्वामी जी ने कितने भयंकर और दूसरा विरोध झेले थे। उन विरोधों का साहस के साथ मुकाबला कर उन्होंने स्वयं अपना पथ प्रशस्त कर लिया। वर्तमान की स्थिति तो उस समय से बेहतर है। हम अपने आप को कमजोर क्यों माने? इस प्रकार महापुरुषों का स्मरण करने से हमारा कमजोर पड़ा मनोबल पुनः बढ़ गया। विरोधी लोग नित नए मोड़ ले रहे थे। वे अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए सीधे और टेढ़े सभी प्रकार के रास्ते खोजते और उन पर आगे बढ़ने का प्रयास करते। उन्होंने अनुभव किया कि जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति इस संदर्भ में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। उनका चिंतन था कि एक बार जेपी आ जाए और दीक्षा के विरोध में उनका एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हो जाए तो काम सिद्ध हो जाएगा। उस समय जेपी बंबई में थे। उनको आमंत्रित किया गया। आमंत्रण काल से ही उनको भ्रांत बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने युवकों के आमंत्रण को सहज भाव से स्वीकार कर लिया। जेपी बंबई से जयपुर आए। विरोधी खुश हुए। बुझते दिए में तेल डालने से वह एक बार अधिक प्रदीप्त हो उठता है। ठीक इसी प्रकार जेपी के आगमन के संवाद से विरोधी वातावरण में अधिक सक्रियता आ गई। काफी लोग उनको लेने के लिए गए। प्रारंभिक शिष्टाचार के बाद उनको बताया गया, आजकल यहाँ आचार्य तुलसी जी चातुर्मास कर रहे हैं।
अपनी परंपरा के अनुसार वे छोटे छोटे बालकों को साधु बना लेते हैं। अबोध बच्चों को साधु बनाना कहाँ तक उचित है? जेपी उनकी बात सुन बोले, ऐसी बात है तो उनका विरोध होना चाहिए। युवक उनके मुंह से यही सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमने आपको इसी लक्ष्य से यहाँ बुलाया है। आज दीक्षा के विरोध में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया है, उसमें आपको बोलना है। तब तक जेपी के साथ हमारा कोई निकट का परिचय नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, भाषण बोलने से पहले मैं एक बार आचार्य जी से मिलना चाहता हूँ। युवक नहीं चाहते थे कि जेपी के साथ हमारा संपर्क हो, इसलिए वे बोले, आज का पूरा कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, आप चाहे तो आचार्य जी से सार्वजनिक सभा में बोलने के बाद मिल लीजिए। जेपी को यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने मध्याह्न में एक व्यक्ति को हमारे पास भेजा और 3 से 4 बजे के बीच का समय मांगा। मैंने कहा, आज मेरे पास समय नहीं है, जेपी को मिलना हो तो कल मिल सकते हैं। मेरे आसपास बैठे व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगे। 1-2 भाई तो बोल उठे, आप ये क्या कर रहे हैं? विरोधी सभा में बोलने से पहले उनकी आपके साथ बातचीत जरूरी है। मैंने कहा, यह मैं भी समझता हूँ, किंतु आज समय इतना कम है कि वे 5-10 मिनट के लिए आएंगे। इतने कम समय में पूरी बात समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल हम इस विषय पर खुलकर बात करें। विरोधी लोगों के द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में जेपी गए। वहां हजारों लोगों की उपस्थिति थी। वातावरण में उष्मा भरी थी। 2-4 व्यक्तियों ने दीक्षा और विशेष रूप से बाल दीक्षा के विरोध में जोशीले भाषण दिए। जयपुर में होने वाली दीक्षाओं को रोकना है, इस उद्देश्य से जनसमूह की भावना को उभारने का प्रयत्न किया गया। जेपी खड़े हुए। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा, आपने मुझे जिस विषय में बोलने के लिए बंबई से जयपुर बुलाए हैं, उसके बारे में मेरे विचार स्पष्ट हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में नहीं हूँ, किंतु जिनके विरोध में ये सभा आयोजित की गई है, उनसे प्रत्यक्ष बातचीत किए बिना मैं प्रस्तुत संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनसे मिलूंगा, उसके बाद कुछ कह पाऊंगा। इससे पहले जेपी के नाम से विरोधी लोगों में जितना उत्साह था, वे उतने ही ठंडे हो गए। दूसरे दिन लगभग 11:30 बजे जेपी हमारे पास आए। करीब 1.5 घंटे तक उनके साथ हमारी बात हुई। दीक्षा के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी गई। तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा देने का अधिकार एकमात्र आचार्य को है। वे पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दीक्षा देते हैं। तेरापंथ का अनुशासन तंत्र भी इतना मजबूत है कि कोई कच्चा बच्चा दीक्षा लेने की बात सोच ही नहीं सकता। इन सब बातों की जानकारी पाकर उन्होंने कहा, आचार्य जी, आपकी बात सुनने के बाद दीक्षा के विरोध में कुछ कहने की स्थिति ही नहीं है। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप दीक्षा के लिए एक अवस्था का निर्धारण कर दें। यह काम न सरकार के करने का है और न कोई दूसरे लोग इस विषय में कुछ कर सकते हैं। यह काम आपको ही करना है। मैंने इस विषय में चिंतन की खिड़कियां खुली रखने की बात कही तो उनको संतुष्टि का अनुभव हुआ। चंदन महल के सामने प्रवचन पंडाल में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं आचार्य जी से बात करके बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, पर हमारे व्यवस्था तंत्र में समाजवाद कहाँ है? तेरापंथ में इसके लिए न कोई चर्चा है और न कोई आंदोलन। फिर भी यहाँ 16.15 आना समाजवाद आया हुआ है। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जयप्रकाश जी प्रवचन पंडाल से बाहर आए। वहां उनकी मुलाकात सेठ सोहनलाल जी दुक्कड़ से हुई। वे बोले, जयप्रकाश बाबू, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। आपको पता ही है कि हमारे आचार्य जी बाल दीक्षा के पक्षधर हैं। इतने विरोध के बाद भी वे अपने निर्णय पर अड़िग हैं। दूसरी बात यह है कि दीक्षा की भावना रखने वाली छोटी छोटी लड़कियों को वे अपने साथ रखते हैं, उन्हें गांव-गांव साथ साथ घुमाते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। सोहनलाल जी जिस ढंग से बोले, उससे कोई भी व्यक्ति भ्रांत हो सकता है, किंतु जेपी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, दुग्गड़ जी, आप भी क्या बात करते हैं? क्या गांधी जी के साथ लड़कियां नहीं रहती थी? गांधी तो उनके कंधों पर हाथ रखकर चलते थे। क्या उससे गांधी का चरित्र विवादास्पद बन गया? जेपी ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया कि सुनने वाले देखते ही रह गए। जेपी और सोहनलाल जी के बीच बात हो रही थी। उस समय जयपुर के चांदमल जी बाठिया वहां खड़े थे। वे उन दिनों कलकत्ता रहते थे और समाज में प्रभावशाली व्यक्ति थे। सोहनलाल जी की बात सुनने कुछ उत्तेजित हो गए। जेपी के वहां से विदा होने तक उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण रखा। जेपी के जाते ही वे बोले, सोहनलाल जी,
तेरापंथी श्रावक कहलाकर ऐसी बातें करने में आपको कोई विचार नहीं हुआ? आप अपने गुरु के बारे में क्या क्या बोल गए, आपको ध्यान भी नहीं रहा। भाटिया जी बोलते बोलते काफी उग्र हो गए। आसपास खड़े लोगों में से कुछ व्यक्तियों ने आकर बीच बचाव किया, अन्यथा उस दिन उनमें हाथापाई की नौबत आ सकती थी। जयप्रकाश जी को तेरापन और उसकी होने वाली दीक्षाओं का विरोध करने के लिए जयपुर से बुलाया गया था, किंतु हो गया उल्टा। तेरापन की रीति नीति से वे इतने प्रभावित हुए कि विरोध की बात कहीं छूट गई। विरोधी लोगों का एक बार खाली गया। इसके बाद उन्होंने गंभीर अनुसंधानी मुनि जिन विजय जी, प्रज्ञा चक्षु पंडित सुखलाल जी, पंडित बेचर दास जी, दल सुख भाई मालवणिया आदि जैन दर्शन के प्रकांड विद्वानों को जयपुर बुलाया। तब तक उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं था। उनके मन में भी तेरापन की दान दया विषयक मान्यता को लेकर कुछ भ्रांतियां थी। उनके साथ बाल दीक्षा की बात और जुड़ गई। पंडित सुखलाल जी ने तेरापंथ के बारे में आलोचनात्मक लेख लिखा। उसका शीर्षक था तेरापंथी मित्रों के प्रति। यह लेख लोकवाणी पत्र में प्रकाशित हुआ। उसमें दो बातें घटित हुई। पहला, तेरापंथ के विरोधी लोगों को बल मिला, कुछ लोग नए सिरे से भ्रांत हुए। दूसरा, तेरापंथ से अपरिचित हजारों लोगों के मन में तेरापंथ के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। वे कुछ जानने समझने के लिए उत्प्रेरित होकर हमारे पास आने लगे। जयप्रकाश जी और उक्त जैन विद्वानों को विरोधी लोगों ने एक ही उद्देश्य से बुलाया था। उन लोगों में से किसी के साथ हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं था। जयप्रकाश जी जैन नहीं थे, फिर भी वे अपने आप हमारे पास आए। उन्होंने वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास किया। जैन विद्वानों ने इसकी कोई अपेक्षा नहीं समझी। वे हमसे मिले तक नहीं। एकांगी चिंतन के कारण उन्होंने वहां के विरोधी वातावरण को उग्र करने में विशेष भूमिका निभाई। यह बात हमें बहुत अखरी। संभवतः उन्होंने ये समझा हो कि हमारे पास आने से उनका गौरव कम हो जाएगा। वह उस समय की बात थी। बाद में उन विद्वानों के साथ हमारा संपर्क ही नहीं बल्कि आत्म संबंध जुड़ गया और वे सभी अनुकूल हो गए। ओम अरहम।